वो केवल ये चाहती है जनता कहे कि वाह पापा वाह, वाह मोदी जी वाह, हाँ सही बात है, ईरान के बाप हम हैं, अमेरिका के बाप हम हैं, पाकिस्तान के बाप हम हैं। केवल यही चीज़ है, जो चीज़ें टीवी मीडिया डेली लोगों के दिमागों में ठूस रहा है। ये केवल ऐसा कौन सा ऐसा सच है कि आप दलितों से डरे हुए हो, मुसलमानों से डरे हुए हो, औरतों के पीछे आपके IT सेल के ट्रोल्स पड़े रहते हैं, तो मतलब यानी कि देश में खाली मोदी और गोदी ही रहेंगे क्या? बाकी लोग कहाँ जाए? खुद ही आकर के कहते हैं कि कोरोना जैसे हालात के लिए तैयार रहिए। क्यों तैयार रहे कोरोना जैसे हालात के लिए? अगर दिक्कत नहीं है तो मोदी जी ने संसद में क्यों बोला कि कोरोना जैसे हालात के लिए तैयार रहना है? इसका मतलब है कि आप झूठ या तो पहले बोल रहे थे या आप बोल रहे हैं, और उनके ये बोलने के बाद कितना पैनिक फैला। तो पैनिक हम फैला रहे हैं कि पैनिक ये फैला रहे हैं? हमारी सरकार में से कोई अधिकारी बोलता तक नहीं है, ट्रंप का नाम इन लोगों से लिया नहीं जाता है, तो मुझे दुख होता है। मैं एक भारतीय हूँ, मैं नहीं चाहती मेरे देश का अपमान हो, पर मेरे देश का अपमान हो रहा है और मेरा प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं रहा है। मैं तो चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी बने विश्वगुरु, मैं चाहती हूँ कि मेरा देश विश्वगुरु बने, लेकिन बन नहीं रहा है, केवल प्रचार ये लोग चाहते हैं। अंधभक्त होना क्या है कि वो मुझे जान से मार दे, मैं उन्हीं को सपोर्ट करूंगा, दैट इज बीइंग अंधभक्त। ठीक है, ऐसे लोग की तो क्या ही बात करें, उनका दिमाग वो ब्रेन वॉश हो चुका है, उनका बिल्कुल अच्छे से वाइट वॉश कर दिया गया, भैया यही है जो भी है। और उसको कई तरीके से किया गया। सरकार मीडिया का सबसे बड़ा क्या, मीडिया का सबसे बड़ा अपराध यही है कि उन्होंने बच्चों क्या किया। हमारे बच्चे जो हैं वो इनकी रैलियों में तलवारें और झंडे ले घूमते हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। हम जिस तरीके से लगातार कई अकाउंट को बंद किया गया है, इसको कैसे देख रही हैं आप? कैसे देख रही हूँ? बहुत बुरी नज़र से देख रही हूँ। सबसे पहले तो ये गजब, ये डिक्टेटरशिप है। ये क्या है? आप देखिए ये कहाँ पे होता है, मीडिया को कहाँ पे बैन किया जाता है, मीडिया के ऊपर काबू पाने की कोशिश कहाँ होती है? आप उठा करके इतिहास देख लीजिए, मीडिया को मैनेज किसने किया, साहित्य से लेकर के एंटरटेनमेंट को मैनेज किसने किया? जो तानाशाह थे उन्होंने किया। उन तानाशाहों ने क्या किया था कि जनता को बेवकूफ़ कैसे बनाएंगे, तो मीडिया को मैनेज करना पड़ेगा, प्रचार तंत्र एक चलाना पड़ेगा, और ये प्रचार तंत्र पे ही पूरी सरकार चल रही है। वो केवल ये चाहती है जनता कहे कि वाह पापा वाह, वाह मोदी जी वाह, हाँ सही बात है, ईरान के बाप हम हैं, अमेरिका के बाप हम हैं, पाकिस्तान के बाप हम हैं। केवल यही चीज़ है, जो चीज़ें टीवी मीडिया डेली लोगों के दिमागों में ठूस रहा है, ये केवल यही चाहते हैं। लेकिन अगर गलती से किसी ने बोल दिया कि भाई जनता परेशान हो रही है, गैस की किल्लत हो रही है, पेट्रोल डीजल से दिक्कत आ रही है, लोग जा रहे हैं भरवाने के लिए, लंबी लाइन लग रही है, कहेंगे झूठ बोले, अफवाह, इसका फेक न्यूज़ है, डिलीट करवाओ इसका चैनल। और ये चैनल आप डिलीट करवा कैसे सकते हैं? एक तो पूरा पेचोखम, ये कानूनी जो पेचोखम है उसको भी समझने की जरूरत है। ये चालाकी कर रहे हैं लोगों के साथ, ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं कुल मिला करके। और ये डरे हुए लोग हैं, जो जितना प्रचार करता है 56 इंच का ना, वो उतना ही ज़्यादा डरा हुआ है, जो कहते हैं ना कि जितना पाप करोगे उतना ही गंगा नहाने जाओगे। ये वही स्थिति होगी। ये लगातार बैन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये डरे हुए हैं कि कहीं सच न बाहर आ जाए। अरे ऐसा कौन सा सच है कि आप एक बच्चे से डर जा रहे हो? ऐसा कौन सा ऐसा सच है कि आप दलितों से डरे हुए हो, मुसलमानों से डरे हुए हो, औरतों के पीछे आपके IT सेल के ट्रोल्स पड़े रहते हैं, तो मतलब यानी कि देश में खाली मोदी और गोदी ही रहेंगे क्या? बाकी लोग कहाँ जाए? आप लोग झूठ फैला रहे हैं ना, वो साबित करें। आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। हाँ, वो साबित करें। मैं चैलेंज करती हूँ, वो साबित करें हमारी खबर जो है हमने फेक न्यूज़ चलाया है, वो साबित करें। अभी कुछ लोगों ने, मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर डाल रहे थे, मेरी एक वीडियो डाल रहे थे, योगी आदित्यनाथ के ऊपर वो वीडियो थी। कुछ AI से उनका 25,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है AI बेस्ड चीज़ें बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में। वो कंपनी जो है वो 50 लाख टर्नओवर वाली कंपनी को 50 लाख रुपए केवल, उसको 25,000 करोड़ का ये लोग MOU साइन कर देते हैं। फिर हम लोगों जैसे चैनलों ने इस पर खबरें की, जिसके बाद से ये MOU जो है वो रद्द होता है। ठीक है, तो ये गलत खबर है। ये गलत खबर कैसे हुई? हमने बताया कि ये हुआ है, पर वही है कि अपराध करना अपराध नहीं है, अपराध को अपराध बताना अपराध हो गया है, क्योंकि अपराधी सत्ता में बैठे हुए हैं, अपराधी संसद में बैठे हुए हैं, इसलिए देश में अपराध बढ़ता जा रहा है। आपको मीडिया से दिक्कत तभी होती है जब आपको पता है कि सच बहुत कड़वा है आपके लिए, और उसी को छुपाने के लिए लोग लगातार लगे हुए हैं। लगातार आप लोग जो भ्रम फैला रहे हैं LPG को लेकर, कोई कमी नहीं है, लेकिन आप लोग लगातार झूठी खबरें और भ्रम फैला रहे हैं। जी देखिए, पता है ना क्या कि 1000 करोड़ के जब मंच सस्ते हैं तो वहाँ से जनता की तकलीफ झूठी ही नजर आती है। मैं कल ही गई थी नोएडा सेक्टर 122 में, मैं तो लोकेशन के साथ बता देती हूँ। बंद था एजेंसी, गैस एजेंसी बंद थी, फिर भी वहाँ पे लोग अपने बच्चों को लेकर के और दोपहर 12 बजे पड़े हुए थे। मैंने बोला क्यों है एजेंसी बंद है? कह रहे 3 दिन से आ रहे हैं, गैस नहीं मिल रही है। बोले कि सरकार तो बोल रही है कि अफवाह है। उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने बोला कि सरकार अफवाह फैल रही है, अफवाह नहीं है, ये अफवाह है ये, क्योंकि हम तो 3 दिन से आ रहे हैं। मैंने बोला कई लोग तो एक महाराज जी भी कह रहे हैं कि सनातन की तरफ लौटो, चलो पुराने काल में और चूल्हा जलाओ। बोली एक कमरे का मेरा घर है, बच्चों के साथ मैं रहती हूँ, कहाँ मैं चूल्हा जलाऊंगी? मकान मालिक मुझे जलाने देगा? तो अगर ये अफवाह है तो साबित करिए। जो ये महंगे महंगे स्टूडियोज़ में अच्छे अच्छे ब्लेजर्स पहन करके और
मंचों से बाकायदा टीपी वीपी लगा के ना जनता की परेशानी अफवाह ही नजर आती हैं। इनको जनता से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता तो ये अफवाह ना बताते, फर्क पड़ता तो ये पहले ही व्यवस्था करते। शुरू में ही ये बात हो गई थी कि गैस की किल्लत होगी, परेशानी होगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अरे ग्लोबलाइजेशन का टाइम है भाई। अमेरिका में कुछ हो तो भारत को असर पड़ेगा, भारत में कुछ असर हो तो बगल के देशों में असर पड़ेगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि इतना इंपॉर्टेंट है उससे तो असर पड़ना ही था। इन्होंने वाहवाही में चले गए इजराइल ये लोग, ठीक है आप जाइए, वो आपका तरीका था, सारी चीजें थी। हालांकि उससे भारत की बदनामी जो हुई, ईरान को लेकर के इनका स्टैंड क्लियर नहीं हो पाता है। विदेश जो हमारी नीति है उसकी पोल भी कलई भी खुल जाती है। वो सारी चीजें आप एक तरफ रखिए। आपको जब पता चला कि गैस की किल्लत होगी, आप वाहवाही में बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा, फिर आप खुद ही आकर के कहते हैं कि कोरोना जैसे हालात के लिए तैयार रहिए। क्यों तैयार रहे कोरोना जैसे हालात के लिए? अगर दिक्कत नहीं है तो मोदी जी ने संसद में क्यों बोला कि कोरोना जैसे हालात के लिए तैयार रहना है? इसका मतलब है कि आप झूठ या तो पहले बोल रहे थे या आप बोल रहे हैं। और उनके ये बोलने के बाद कितना पैनिक फैला। तो पैनिक हम फैला रहे हैं कि पैनिक ये फैला रहे हैं? हम जाकर के जनता की आवाज सुना रहे हैं तो वो अफवाह है। ये नेता अपने मन से कुछ भी बोल दे रहे हैं तो वही सच है। संवेदना की बात है, भारत के वासियों को एक रहना चाहिए, लेकिन आप लोग सब भ्रम फैला कर जनता को पैनिक कर रहे हैं, उग्र कर रहे हैं। जी, आपकी भैंस खोल करके लेके चले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र छीन करके लेकर के चले जाएंगे, आपका सिंदूर उजाड़ देंगे। बोलने वाले प्रधानमंत्री एकता की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। और ये एकता की बात तभी करते हैं जब जनता को परेशानी होने वाली होती है। चाहे कोरोना का काल हो कि चलो सब एक हो जाओ और ताली थाली बजाओ, चाहे अभी का हो कि चलो सब एक हो जाओ कोरोना जैसे। अरे कोरोना में लाखों लोग मरे थे, आप कहना क्या चाहते हैं? कोरोना जैसे हालात से क्या मतलब है कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, अस्पतालों में बेड की कमी थी, लोग परेशान थे, लाखों लोगों की मौत हुई। आप कहना चाह रहे हैं कि वो होने वाला है हमारे साथ? तो अगर कोई दिक्कत नहीं तो वो आप कैसे कह रहे हैं? और एक साथ तो जनता है ही, लोग भी अब एक साथ आ ही रहे हैं ना। और इनके लिए जनता है कौन? इनके लिए जनता का मतलब ये वही कुछ एक चैनल है, कुछ मीडिया है जिनके बीच में जाकर कहते हैं कि आलू चना खाना बहुत जरूरी, नहीं तो लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। लोकतंत्र अभी बर्बाद हो रहा है सर। और यही कारण है कि जो सच में पत्रकार हैं, पत्रकार हैं, वो अभी एक साथ आ रहे हैं। आप देखिए सुखद भी है कि हमारे आपके जैसे चैनल जो हैं वो आज आए हुए हैं, जो क्रिएटर्स, क्योंकि अभी तक क्या था, इनको लगता था एक को डराएंगे सब डर जाएंगे। पर कब तक, किस हद तक भाई? आप कितना किसी को पुश करोगे? पुश बैक तो होगा ही। मतलब न्यूटन के भी लॉ कहते हैं भाई इतना मत करो धक्का कि वापस गेंद तुम्हारी तरफ आ जाए। ये वही हुआ है। कह रहे हैं आलोचना के नाम पर प्रधानमंत्री की छवि खराब की जा रही है सोशल मीडिया पर। बड़ी कमजोर छवि है। मतलब यही होता है, मैन्युफैक्चर्ड छवि ऐसी होती है। एक छवि जिसको बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगे, वो इतनी कमजोर है कि बच्चे के ट्वीट से और पोस्ट से खराब हो जा रही है। उनको तो अपने PR डिपार्टमेंट को फायर कर देना चाहिए फिर। और छवि कौन सी छवि की आप बात कर रहे हैं? आपकी छवि, हमारा ये कहना कि देश में गरीबी है, बैड टेस्ट में है, प्रधानमंत्री की छवि खराब हो रही है। हमारा ये कहना कि भाई तुम कह रहे हो हम लोगों को अनाज दे, तुम जिनको अनाज दे रहे हो तो गरीब की कैटेगरी में है, वो भी। हमारा ये कहना कि बेरोजगारी है, आपकी छवि खराब, तो हम बोलना बंद कर दें, हम अपनी परेशानी ना बताएं। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, कुछ भी बोलो वही विक्टिम है। मतलब गजब विक्टिम कार्ड आप खेल रहे हैं। दिखाइए ना मोदी जी विश्व गुरु है, दिखाइए ना, वो क्यों नहीं दिखाते हैं? बन जाए तो दिखा देंगे। दिक्कत यह है कि हमारे पास दिखाने के लिए ऐसा कुछ है नहीं। हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप लगातार खराब बयानबाजी करता है, हमारे प्रधानमंत्री का अपमान करता है। बतौर भारतीय मुझे दुख होता है, और हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से और हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी तरफ से कुछ आता नहीं है बयान। हमारे सरकार में से कोई अधिकारी बोलता तक नहीं है, ट्रंप का नाम इन लोगों से लिया नहीं जाता है। तो मुझे दुख होता है। मैं एक भारतीय हूँ, मैं नहीं चाहती मेरे देश का अपमान हो, पर मेरे देश का अपमान हो रहा है और मेरा प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं रहा है। मैं तो चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी बने विश्वगुरु, मैं चाहती हूँ कि मेरा देश विश्वगुरु बने, लेकिन बन नहीं रहा है। केवल प्रचार ये लोग चाहते हैं, क्योंकि वही है ना कि जब खाना खराब हो तो सजावट ज्यादा करनी पड़ती है। ये वही काम कर रहे हैं। सारी चीजें अब दिख रहा है कि सुनामी लहर, ये सारी चीजें तो है नहीं भैया, क्या करेंगे? तो ये पूरा का पूरा ये मीडिया मैनेजमेंट ये इस समय कर रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन क्या लगता है, एक तरफ वही मोदी जी ने बिहार में बयान दिया था कि रील बनाइए, पब्लिश कीजिए, हमारे रील मंत्री भी तो हैं। आज लगातार चैनल जो है वो बंद किए जा रहे हैं। रील बनाइए, मतलब अश्विनी वैष्णव जी तो हमारे रील मंत्री कहे जाते हैं। हाँ। रील बनाइए, अरे आता है ना वो रील, वो बिल्कुल प्रधानमंत्री जी का एडिट आता है, बिल्कुल बारे शेरा प्यारे दंगल वाला लगा करके, तो वैसा रील बनाइए। आप चरण वंदन करिए, वाह मोदी जी वाह करिए, वही इनको रील चाहिए। इनके लिए न्यूज, अरे खबर कैसे बता दी? इनको दिक्कत पत्रकारिता से, जो इन्होंने बोला था ना गुजरात में सीएम रहते हुए कि मेरा दुख है कि मैं मीडिया मैनेज नहीं कर पाया, ये सारे दुख की कसर ये निकाल रहे हैं इस समय, और यही कर रहे हैं ये। इनको दिक्कत ये है कि सच सामने ना आ जाए, लेकिन सच ऐसे थोड़ी ना छुपेगा। लोग अब सामने आ रहा है, जिस तरह से सारे लोग सपोर्ट में आए हैं, और सोशल मीडिया पे भी ये लगातार बैन कर रहे हैं। आप देखिए ना, वो मोदी जी का हंसने वाला जो था, कि हर बात पे हंसने वाला जो वीडियो था कॉमेडियन का, इन्होंने डिलीट करा। पहले 20 मिलियन का अराउंड था, डिलीट करा दिया। अभी उसको 400 समथिंग 56 मिलियन टाइम देखा जा चुका है उसको। क्यों? क्योंकि सब लोग डालने लगे हैं। इनको पता नहीं था कि दांव उल्टा पड़ जाएगा। ये एक डिलीट करा रहे हैं, लोग दूसरा करके डाल रहे हैं।
वो वीडियो और देखी जाने लग रही है। तो बिल्कुल इनको उल्टा पड़ेगा और उल्टा पड़ रहा है। इनको लगा था लोग बट जाएंगे, डर के घरों में छुप जाएंगे, अपना अपना चैनल बंद कर देंगे, हुआ उल्टा। सारे क्रिएटर सब बाहर निकल रहे हैं और एक साथ आ चुके हैं। मतलब और डरने वाले देखिएगा, नहीं हैं आप? नहीं इनसे डर नहीं लगता है, बहुत कमजोर लोग हैं ये, कायरों से डर नहीं लगता है। जो पाश ने कहा था ना कि हम तो घास है तुम्हारे सारे किए धरे पे उगाएंगे, हम अपने इनके सारे किए धरे पे उगाएंगे। ये बनाते रहे प्रचार, ये करते रहे PR, ठीक है। हम तो भाई पत्रकारिता ही करेंगे, क्योंकि पत्रकारिता वही है जिसे छापने से लोग रोकना चाहते हो, बाकी सब कुछ PR है। पत्रकारिता में डिग्री ली थी मैंने, बचपन से ही शौक पत्रकार बनने का था। PR करने के लिए मैं नहीं जाऊंगी, और अगर PR करना है तो उस हिसाब से कंपनी में शामिल हो भाई। पत्रकारिता का नाम एक तो लोग धूमिल ना करें, और इनसे किसी को भी नहीं डरना चाहिए। एक होता है ना कि जितना आप मकड़ी से डरते हैं, मकड़ी आपसे उससे ज्यादा डर रही होती है, ये वही सीन है। ये मकड़ी ज्यादा डर रही है आपसे ज्यादा, वो उनके अंदर चिकन चिल्ली मची हुई है, तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है। और सारे क्रिएटर्स से तो मैं यही कहना चाहती हूँ, चाहे वो संस्थान हो चाहे इंडिविजुअल्स हो, कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। सभी लोग एक साथ हैं, पॉलिटिक्स आपके साथ है, पूरी पत्रकार बिरादरी जो है, पत्रकार वाली नहीं, असल में पत्रकार बिरादरी वो आपके साथ में है। और ये सारी चीज़ों को हम लोग इसी तरह से नहीं जाने देंगे, हम लगातार आवाज़ उठाएंगे। पत्रकारिता का मतलब होता है खबर पहुंचाना, और हम जा करके घर घर खबर सुना देंगे। हम लोग माइक लगा के, जैसे आज यहाँ बोले, हम लोग माइक लगा करके बोलने लगेंगे, क्योंकि पत्रकारिता ही करनी है। बाकी सारी चीज़ें, पैसा कमाना होता तो हम भी TV में होते अभी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। करना बंद कर दीजिए हम लोग से, सीधी सी बात है भाई। आप काम करिए, हम काम दिखाएंगे। आप जब कर नहीं रहे तो हम क्या करें? हम तो जनता की बात सुनेंगे। जनता कहेगी हमें भूख लगी है, तो हम कहेंगे जनता भूखी है। वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, जिसमें मोदी जी जा रहे हैं गाड़ी के ऊपर और नीचे से जनता चिल्ला रही है, सर LPG नहीं मिल रहा है। दैट इज अ फेक वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, वो आदमी हम शक्ल है मोदी का, लेकिन उसमें मैसेज को मैं समझ रही हूँ। वो मैसेज बिल्कुल सही है। जनता को हो सकता है उस लड़के को लगा कि मोदी जी है, हो सकता है, लेकिन सौभाग्य कहाँ होते हैं आम जनता के कि मोदी जी से मिल पाए। कुछ एक ही लोग होते हैं जिनको आम जनता बना करके, जैसे TV चैनल में आपको याद होगा, एक महिला को बोला गया कि आम जनता है, फिर वो भाजपा की निकली। तो वही भाजपा के लोग आसपास होते हैं बहुत, वरना बहुत ही कम लोग इतने सौभाग्यशाली होते हैं कि मिल पाए। लेकिन बिल्कुल सही बात है, दिक्कत हो रही है। और ये लोग अफवाह भी बोले जा रहे हैं। मतलब मैं देख रही थी एक चैनल की प्राइम टाइम एंकरानी रात में कह रही है मोदी जी को बदनाम किया जा रहा है, विपक्ष की चाल है। अगले दिन सुबह उनका चैनल चला रहा होता है कि पलायन की स्थिति आ गई है गैस की किल्लत की वजह से। पहले तो यार मेक श्योर कि चलाना क्या है, क्या कर रहे हो? दिन में कुछ और चल रहा है, रात में कुछ और चल रहा है। ये किस तरह की पत्रकारिता है? लेकिन इनको यही चाहिए ताकि ये बाद में कह सके देखो ना पत्रकारिता हमने तो नहीं कुछ किया। ये एक एक्सक्यूज है कि कुछ जैसे बीच बीच में पत्रकार पलट जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मुझसे बता रहा था कि मुझे लगता है कि एक्सक्यूज है। तुम लोगों के सारे चैनल बंद करवा करके जो पलटे हैं उनके ऊपर कुछ नहीं करेंगे और कहेंगे नहीं हम तो पत्रकारिता की इज्जत करते हैं, देखो वरना इसका नहीं हटा दिया होता हमने। तो ये अभी वही करना है। मतलब इनका पूरा टाइम यही सब साम दाम दंड भेद में लगा। इतना टाइम तो आप काम में खर्चा करिए सर, जनता आपको अपने आप वोट देगी। आपको इतनी चालाकियां नहीं करनी पड़ती, लेकिन चालाकियां इसीलिए करनी पड़ रही हैं क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया है। इनको फेक इमेज बनवानी पड़ रही है क्योंकि अच्छी इमेज का इनका काम है नहीं अभी तक। होता तो जनता सड़कों पे ना होती, होता तो आज दिल्ली से मजदूर बाहर न जा रहे होते। जो कह रहा भाई आज हम सिलेंडर बुक कर रहे हैं कल ही मिल रहा है, जो कह रही है जनता की भाई अगर 2000 का भी हो जाए तब भी हम ले लें, वो जनता कौन सी है? हाँ बिल्कुल। एक तो देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि लिटरेसी की कमी भी देश में रही है और जनता को प्रभावित करना बहुत आसान होता है, उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। और हो सकता है किसी को जेन्युइनली कोई पसंद हो, ठीक है, लेकिन अंधभक्त होना है। अंधभक्त होना क्या है कि वो मुझे जान से मार दे मैं उन्हीं को सपोर्ट करूंगा, दैट इज बीइंग अंधभक्त, ठीक है। ऐसे लोगों की तो क्या ही बात करें, उनका दिमाग वो ब्रेन वॉश हो चुका है, उनका बिल्कुल अच्छे से वाइट वॉश कर दिया गया, भैया यही है जो भी है। और उसको कई तरीके से किया गया। सरकार मीडिया का सबसे बड़ा क्या, मीडिया का सबसे बड़ा अपराध यही है कि उन्होंने बच्चों क्या क्या, हमारे बच्चे जो हैं वो इनकी रैलियों में तलवारें और झंडे ले घूमते हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, ठीक है, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने ये काम तो किया ही है। और बाकी जो कह रहे हैं कि एक ही साथ कई ट्वीट आए थे कि हमने 11 बजे बुक किया और इतने बजे आ गया, ये सब वो जनता है जिसको एजेंसी से मैसेज जाता है सुनो रोकड़ा दूंगा तू ट्वीट कर, ये वो वाली जनता है। तो जनता है कि नहीं ये भी तो देखना पड़ेगा ना। सबसे पहले ये जनता नहीं है, ये लोग इस पूरे PR के खेल में ना ये लगे हुए सिपाही हैं और ये लोग अपराध में शामिल हैं, अपराध को समर्थन दे रही हैं। चुप्पी भी अब अपराध है क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो चुका है। आप एक लोकतंत्र को इस तरह से राजतंत्र भी नहीं कहेंगे, अब तो इन्होंने तो अंधेर तंत्र कर दिया बिल्कुल। और गजब कायराना हरकत है ये, तो आप मीडिया की आवाज़ कैसे बंद कर सकते हैं? तो सारी मीडिया जो है खासतौर से जो भी इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स हैं वो सब के सब साथ में आ रहे हैं और सब सवाल पूछ रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।